बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब नाज़रीन। 2018 में मैंने पहला प्रोग्राम इसी नहर से किया था और यहाँ से नशे को लेकर हमने बेनकाब किया था। नशे इतने ज़्यादा हो गए हमारे माशरे में, ख़ासकर लाहौर शहर में कोई भी शाहरा इनसे बची नहीं है। आज फिर रियलिटी चेक है और आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे। ये एक बीवी अपने शोहर की जुएँ निकाल रही है, लेकिन दोनों नशा करते हैं। और ये क्यों करते हैं, कब से कर रहे हैं, क्या वजह, इस बुज़ुर्ग ने हमें रोक लिया। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਖੋ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, 5-4 ਡੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਦੀਏ ਦੇਖਿਆ। अच्छा जी, मास ने मेरे पास। अच्छा जी 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 जी। चलो वो ਲੱਭ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा, वो हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में हमें बच्चा मिला नहीं, लेकिन उसकी एंट्री वहाँ हुई थी। किधर गया वो बच्चा फिर? मुझे भी ये पता चला कि उसका ये डॉक्टर ने इसको जवाब दिया, आई डोंट नो, बट मैं कल बहुत परेशान थी इस बच्चे के लिए। इस बच्चे की वालदा जानती है उस घर को। वालदा आई हुई है उसकी? नहीं, उसकी वालदा नहीं है, उसके फादर नशा करते थे, दादी और फूफा आए हुए थे। तो आज मैंने इनकी ममा से कहा, ये आपके क्या लगते हैं? ये कुछ नहीं, इनकी ममा का बड़ा एहसान है कि वो उनकी घर वालों को ढूंढ के लाई थी। ये भी नशा करता है बेचारा? जी। ये कौन सा करता है? सेम टू यू। वाइट वाइट ही चल रहा है। बेटा वाइट का नशा करते हो? हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरी मामा की वीडियो वायरल हुई है, जब पहले भी वो ले गए हैं वीडियो यहाँ से ना। अच्छा, वो आपकी मामा थी? हाँ जी। वो जो एयरपोर्ट में काम करती है? नहीं नहीं। हाँ हाँ, इनकी ममा नर्स है। नर्स है। उनका तो हमने नहीं किया इंटरव्यू। वो असल में ना उस बच्चे के घर वालों को ढूंढने गई हुई थी। वो भी नशा करती है? नहीं नहीं, वो तो बड़ी जल्दी से कह रहे हैं वीडियो वायरल हुई है, वो कैसे हो गई? हाँ, मुझे ढूंढने आती थी ना। अच्छा, आपको ढूंढने आती थी? हाँ जी। तो बेटा घर जाओ ना, नशा अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो फिर लग जाता हूँ सर, छोड़ा नहीं। ये देखो बेटा, कितनी बुरी बात है, आपकी मामा ढूंढती है, ढूंढ ढूंढ के थक जाती है। डेरा जमा के बैठे हुए उनको उठा दे। अच्छा, जो छोटी तो बेचने वाले जो है, ये जो बेटी है, एक लेडीज बैठी है यहाँ डेरा जमा के, कहाँ पे बैठी है? वो सामने वो बेचती है? बेचती है, लेकिन मेरा नाम नहीं है ना, इसको यहाँ से नहर से उठवा दे। अच्छा, ये उठेगी तो नशा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, सब नशे इसी आड़ में आके बेचते हैं। अच्छा, ये आके बेचती है तो नशई इसलिए इसकी वजह से आते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर कोई नहीं आता तो ये मेरा नाम नहीं लेना प्लीज़। अगर इन्होंने मुझे डंडे मारे। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया है? मुझे तो कोई 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए? मैं अभी से यही कर रही थी कि बस ये मौसम चेंज हो गया, मैंने छोड़ देना है। आप भी छोड़ दें, देखे ना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। चलो चेंज हो गई, रंग रूप खत्म हो गया। पढ़ी लिखी लगती हैं आप। मैंने आपको तभी बताया था, साइकोलॉजिस्ट पे पढ़ा मैंने, बताया तो था मैंने। इस खातून ने माशाल्लाह साइकोलॉजी पढ़ी हुई है और ये साइकेट्रिस्ट है, और लेकिन नशे पर लग चुकी है। ये इतनी बड़ी लानत है कि कोई भी हमारे माशरे में इससे बचा नहीं है। अब तो डॉक्टर हजरात भी करते हैं नशा। हमें ज़राए से पता चला कि अस्पतालों में चर्च भी पीते हैं, डॉक्टर हजरात भी लगे हुए इस साइड पर। आइस पीते हैं, रात 3-3 दिन जाके ड्यूटी देनी है तो वो तो करेंगे ये सारा कुछ। और यहाँ आइस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है मोस्टली, जो है ना, कुछ लोग हैं यहाँ पर नशा मुलाजम आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। बात तो सिर्फ ये, मैं अभी से यही कहती हूँ, जब मैं जाऊँगी। आपने स्टार्ट चर्च से लिया था? नहीं, मैंने स्टार्ट आइस से लिया था। आइस से लिया था? एकदम आइस कैसे ले ली थी? मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो मैं उसको स्निप करती थी, ठीक है। तो उससे मेरी मेमोरी भी लॉस हुई है और काफ़ी मेरा कलर वगैरह फेंट हुआ है। पहली दफ़ा घर में लिया था, हॉस्टल में लिया था, कहाँ लिया था? मेरा अपना बिजनेस था, सलोन थे मेरे ना, तमीना दौलताना के होटल बेसमेंट B1 में MM आलम रोड पे जो है मैजोनेट, उसमें मेरा वाओ के नाम से सलोन था, बहुत हाई लेवल पे, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है ना? ये कब की बात है? हो गए इसके 4 साल 4-5। 4 सालों ने यहाँ तक पहुँचा दिए? जी, यहाँ तक पहुँचा दिया। कहाँ थी आप और यहाँ आ गई है? ये 2 अपना सैलून भी था, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, लेकिन देख ले बेचारी 4 सालों में कहाँ आ गई है। नशे ने इसको कहाँ पहुँचा दिया? वो सैलून किधर गया? ख़त्म हो गया। फिर जब आप टाइमिंग दोगे, इसकी पहुँचल इतनी होती है, ये ना हो तो आप काम पे नहीं खड़े हो सकते। 4-4 दिन लोग घर नहीं जाते। अभी एक लड़का यहाँ रो रहा था, उसके फादर की डेथ हो गई, उसको आज पता चला। वो घर नहीं जा रहा था, वो रो रहा था। मैं उसे कहती जाओ घर जा। फादर की डेथ हो गई और वो घर नहीं जा रहा? घर नहीं जाता, पता नहीं किस दिन हुई। उसने मुझे ये बताया कि माँ मेरे अप्पू फोत हो गए हैं। मैं कि तू घर नहीं जाता? कहता नहीं। अब ये नहीं पता किस दिन की, लेकिन उसको इसकी भी यही कहानी है।
ये भी नहीं जाता ना घर? नहीं, इसकी मम्मा लेके जाती है इसको घर। अच्छा, लेकर जाती है। ये इकलौता है, अपनी मम्मा का बड़ा लविंग है। असल में ये बच्चा तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार है, पर ऐसे कुछ दोस्त इस तरह के ऐसे मिल जाते हैं तो इसमें साइकेट्रिस्ट तो लोगों को बताते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन साइकेट्रिस्ट खुद नशे पर था ना। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जी इंसान ने बनाई हुई चीज़ उसका गुलाम कैसे हो गया, लेकिन वाकई ये गुलाम कर देता है। नशा इंसान को गुलाम बना देता है, गुलाम बना देता है, अपना गुलाम बना देता है। लोगों को बनाता है अपनी। नशा तो देखिए ना, पहले वक्तों में लोग गुलामों को यही इतने देखो, आपका इतना आपका सलोन था, अपना एक इनकम आती थी, इतनी पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, अच्छी जगह पे था, अच्छी जगह पे उठना, अच्छे लोगों से उठना बैठना था, तो इसका मतलब है कि आपने नाइस आइस का नशा किया तो उसने आपको गुलाम बना दिया। नहीं, उससे मैं सोई नहीं ना, उससे मुझे 2 दफ़ा पैरालाइज हुआ और मेरी मेमोरी लॉस हुई। फिर मैंने इससे यूज़ किया तो इससे मुझे नींद आई, तो बस नहीं, वाइट से ना, आइस तो आपको सोने नहीं देती ना। वाइट सुला देती है, वाइट लिया, सोना चाहती थी इसलिए वाइट का सहारा लिया। इसी से मैंने कहा मुझे हैरी दे दो। मैंने तो हीरोइन का नाम सुना हुआ था, मुझे तो वाइट का पता भी नहीं था, तो मैंने उससे कहा हैरी, ने मैम हैरी नहीं है, हीरोइन जो है वो वाइट नहीं होती। आई डोंट नो, सुना हुआ था, देखी नहीं थी मैंने, लेकिन वाइट क्रिस्टल लिया उसने, मैंने स्निफ किया तो मुझे चक्कर से मैं सो गई। बस आस्ता आस्ता बस इसमें लग मिल जाती आराम से यहाँ से। यहाँ तो जितनी चाहो ले जाओ, किलो के हिसाब ले जाओ। वो देखो रश, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तमाशा देखती है। पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है, आती है, आप लोगों को डंडे मारती है, लेकिन इनको कुछ नहीं कहती जो बड़े पैमाने पे बेच रहे हैं। फीस मनी जी छोड़ने का इरादा है? नहीं, इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह ये मौसम चेंज हो जाए, मुझे वापस चले जाएं उस लाइफ में जहाँ से आई हैं। इंशाल्लाह, तो उसके लिए नहीं, मुझे अपने फादर के लिए छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना। ये है जी बड़ी लिखी खातून और समझदार खातून, लेकिन आइस ने इसको अपना ग़ुलाम बना दिया है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बड़े लोग आए हुए बैठे हुए, कई मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं और हर कोई अपनी कहानी लेकर यहाँ बैठा हुआ है। मैंने पहला प्रोग्राम यहाँ से किया था 2018 में, लेकिन अब तब तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, तादाद बड़ी कम थी, इक्का दुक्का थे, लेकिन लेडीज़ की तादाद इन 2-4 सालों में इतनी ज़्यादा हो गई हैं और पढ़ी लिखी ख़वातीन नशे की तरफ आ रही हैं। तो पहले थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको लग जाता है नशा। जैसे कि इस खातून जो साइकेट्रिस्ट थी, इसने कहा कि मैंने आइस ली थी पहली दफ़ा, लेकिन मैं सोती नहीं थी, मुझे नींद की ज़रूरत थी, तो मुझे किसी ने कहा वाइट का नशा सहारा लो। तो लानत तो दोनों ही है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वाइट भी ठीक नहीं है। इंसान की ज़िंदगी है, अपने हाथ में है, इंसान की लाइफ अपने हाथ में, हमारी खुशियाँ हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी खुशियों को खुद बर्बाद करेंगे तो फिर ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। तो लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ लानी चाहिए, ना कि ऐसे गम लेकर आएँ। ये मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कहानी है। NGOs पता नहीं क्या कर रही हैं यहाँ पर। देखें, हमारे नौजवान हैं, ये इतने प्यारे खूबसूरत नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात करूँ, उनके माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, ऐसे ही है ना, सब हैं। ये छोड़ना चाहते हैं ये, लेकिन छूट नहीं रहा, कोई छुड़वाता ही नहीं है। हुकूमत इनके साथ तावन नहीं करती, जो NGOs है वो इनके साथ तावन नहीं करती, बस सब। जी 20 दफ़ा इंटरव्यू दिया है, मुझे कोई भी नहीं लेके जाता। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं तो इतना परेशान हूँ। मुझे आज ले जाए, दाखिल करवा दे, आज दाखिल करवा दे, मेरा इलाज करवा दे, आपकी मेहरबानी। मेरे बच्चों के लिए राशन भी दो, मैं इतना परेशान हूँ। कितने हैं? 2 बच्चे हैं। हम तो इतने बच्चों को देखा है अभी तक? बच्चों को आज 3 माह हो गए हैं, उसकी नानों की तरफ भेज दिया हुआ है। नानों के पास ही जाएंगे जब फादर बेचारा यहाँ पे लगा हुआ है। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं सर, कैसे छोड़े? अब भाई तो है, वो तो हेल्प कर नहीं रहे। नहीं आए तेरे रोज दिहाड़ी सानू को लैके जाते ने, लेकिन कोई मदद नहीं हो रही। कोई मदद इंटरव्यू लैके जाते ने ते कोई आंदे ही नहीं, कहते असीं आवांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈ सौंदी है। ने हाँ जी, कितने बच्चे ने? वो छोड़ दे, उनकी तबीयत खराब।
क्या हुआ है? मैं करता हूँ उनकी तरफ से बात। ये मेरी भाभी है, इनका खामन को मैंने नजायज 9C में अंदर किया हुआ है। नजायज उसके पास से कोई किलो 1.25 किलो पाउडर किसी के पास नशई के पास हो सकता है? 1.25 किलो? हाँ हो सकता है, ये बताए। नजायज उस पर 9C लगाई बेचारे पे, हाजी पे। वो लड़के इनका खामन वो जेल में पड़ा हुआ है, 7 महीने हो गया है। ये बेचारी क्या करे बताओ। मजबूरी है जी, मजबूरी से ये बड़ी मजबूरियाँ हैं इनकी, अपनी अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन पुलिस ने अगर 9C का पर्चा दिया तो वैसे नहीं दिया। इन पर हम इन नशइयों पर हम लोग एतबार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये झूठ भी बोलते हैं। पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई करनी है और इसको कम करने के लिए जाहिर है मंशियात फरोशों को भी पकड़ना है। ये सब कहानियाँ हैं, मिला जुला रद्द अमल है। 4 जवान वहाँ पे वो देखे सलाम वहाँ से, क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है, फिट हो, ठीक है फिट रहो। वहाँ से हम इशारे और सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं आप किधर आ गए हैं। तो सवाल तो हमारा बनता है कि आप किधर आ गए हो। लेकिन ये भी काले पीले हो गए ने बेचारे, देखो ना, नीले हो गए ने, काले हो गए ने। ये बड़े चिट्टे घरों निकले सन ते बड़े शीर जवान ते सेहतमंद, दुध लस्सी खान पीने वाले, सीरी पाए दे नाश्ते करने वाले, अज वेख लो पीले नीले काले हो गए ने। हैं एक ने टोपी उत्ते कर ली है ताकि मेरा मूँह वेखण वाला ही नहीं है ना। ਹੁਣ है ही नहीं मूँह वेखण वाला। ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਸੁਜੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ? ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਾਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰਗ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਸੂਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੇਨਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂ, ਸਿਰਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਿੰਜ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਈ ਕੋ ਨਵੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੁੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ NGO ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਟੋਪਾ ਐਂਦਲ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦਿਓ ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਕਾ ਲੱਗ? ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਨਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਜਨਾਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੁਮਕੇ ਬੋਤੇ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ? ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਦੁਬਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਖਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਖਤੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 150। गवर्नमेंट की भर्ती देखो 150 खत्म कहानी। ये हालात है जी, ये दोनों नौजवान हैं। हाँ हाँ एक मिनट गौर कर ले, 1 मिनट में गौर कर ले, ना चाहे तो सदी ना करे। ये नौजवान है, हमारा मुस्तकबिल है। वो भी जवान है, 4 बैठे हुए हैं, काले पीले नीले हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाँ छातियाँ आओ, ये हालात हैं जी यहाँ पर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात। अब ये नहर में पानी नहीं है और नहर में इन लोगों ने नहर का सहारा लिया हुआ है
और पानी तो नहीं है, लेकिन अब ये नशई आपको यहाँ पर तैरते हुए नज़र आएंगे, चलते हुए नज़र आएंगे, दौड़ते हुए नज़र आएंगे, बैठे हुए नज़र आएंगे, लेटे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब नहर में पानी नहीं है, अब नहर इनकी है। ए नहर ਤੁਹਾਡੀ हो गई है, पानी तो है नहीं, ਤੁਹਾਡੀ हो गई है। तो ये हालात है जी। पानी से तो नशई वैसे भी डरता है, नशा करने वाला, लेकिन नशे करने वाले से प्यार करना चाहिए, नशे से नफ़रत करनी चाहिए, हमेशा नशे से नफ़रत करनी चाहिए। अब ये हालात है, यहाँ पर देख सकते हैं नौजवान भी यहाँ पर आए हुए, सब नौजवान हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे कम उम्र लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं यहाँ पर नशा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं।